अब लगातार द्वंद्व बढ़ता जा रहा है। कौन सा द्वंद्व? जो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद शुरू हुआ था। गोदी मीडिया इस बात को बताने से गुरेज कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी में सरफुटअव्वल की स्थिति इस कदर आ चुकी है कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव के फौरन बाद देखने को मिल रही थी, वही हालात अब भी बने हुए हैं। बस कमी इस बात की है कि पहले कुर्सी पर दावेदारी हो रही थी, अब कुर्सी पर दावेदारी के लिए अलग तरीका इख्तियार किया जा रहा है। ये कौन सा तरीका है वही आज आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इससे पहले आपने ओम प्रकाश राजभर की तबीयत खराब होते देखा, आपने दिनेश प्रताप सिंह जो खुद योगी सरकार में मंत्री हैं उनको देखा, कैसे उन पर राजनीतिक दबाव और तनाव में वो चल रहे थे, इसका जिक्र हुआ। बेटे ने ये कहा, दिनेश प्रताप सिंह के बेटे ने, कि बाबा जीने नहीं दे रहा है। ये शब्दावली का मतलब आप खुद समझ लीजिएगा। हमने आपको दिखाया कि जातीय रैलियों पर रोक के बावजूद एटा में बृजभूषण शरण सिंह डंके की चोट पर जातीय रैलियां करते हैं, लेकिन उसके बावजूद योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से ना कुछ कहा जाता है ना किया जाता है। यानी खुल्लम खुल्ला चुनौती दी जा रही है। न समाजवादी पार्टी न कांग्रेस, किसी नेताओं की किसी पार्टी की जरूरत ही नहीं है। ये आपस में ही इस तरीके से भिड़े हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में करके मानेंगे। कैसे वो दिखाऊंगा, क्योंकि अब एक नया सबूत आपके सामने लेकर आया हूं कि कैसे जिस गुट का जिक्र हम करते थे कि बीजेपी के अंदर बना हुआ है, उस गुट ने खुल्लम खुल्ला अदावत कर दी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले शुरुआत इस खबर के साथ। एक खबर है क्या, बाकी खबरें बाद में उठाएंगे, पहले ये खबर देखिए। एक जोहो मेल है .in, अचानक से एक ट्वीट आता है और ट्वीट में एक जानकारी दी जाती है। आप इसे समझिए क्या है। जोहो मेल जीमेल से बदलकर जोहो मेल कर दिया गया। जोहो मेल पर स्विच कर जाते हैं कौन? अमित शाह। बताते हैं, हेलो एवरीवन, मैंने आई हैव स्विच टू Zoho mail. Kindly note the change in my email address. My new email address is amitshah.bjp@zohomail.in. फ्यूचर में अगर कोई मुझे मेल करना है, कोई जानकारी का आदान प्रदान करना है, तो इसी एड्रेस पर करें जो है amitshah.bjp@zohomail.in. थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन टू दिस मैटर। तो इसके बारे में वो जानकारी देते हैं। पहले इस पूरी खबर से अलग हटके एक बात अमित शाह जी ने एक बार कहा था। हिंदी के बारे में बहुत सारी बातें बोली थी, लेकिन वो बात अलग है कि आजकल वो सारी जानकारियां अंग्रेजी में ही परोस रहे हैं। खैर, ये उनका अपना मसला है, क्या ज्ञान देते हैं और करते क्या है उसमें उनका अपना मसला। लेकिन फिलहाल खबर यहीं से निकली, जोहो मेल से। जोहो मेल पर जैसे ही उन्होंने स्विच किया, उसके बाद कई और लोगों ने स्विच किया है। कई लोगों ने, सबने नहीं। सबने में से कौन है भी आप दिखाऊंगा। जैसे ये जानकारी मिली कि अमित शाह जी ने जोहो मेल पर स्विच कर लिया है जीमेल छोड़कर, उसके बाद नेताओं की होड़ लगी। और ये नेता वही हैं जो मोदी शाह गुट के हैं। पहले आपको दिखाता हूं नाम। इस नाम से तो पहले भी परिचित हैं आप कि ये अमित शाह जो कह दें कर दें, वो बिना कहे ये कर देंगे। नाम है केशव प्रसाद मौर्य। आपको याद होगा, योगी आदित्यनाथ मंच पर बैठे थे, केशव प्रसाद मौर्य भी थे। योगी आदित्यनाथ का नाम सिर्फ एक ऐसे शख्सियत के तौर पर लिया जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो दिल के कितने करीबी हैं केशव प्रसाद मौर्य अमित शाह के, उसी मन से बताया था जब अपना भाई बताया था उन्हें। याद है? अब कुछ ऐसा ही है। प्रिय साथियों, संवाद और सहज व प्रभावी बनाने के लिए, संवाद को और सहज व प्रभावी बनाने के लिए मैंने जोहो मेल पर अपना नया ईमेल पता बनाया है। मेरा नया ईमेल पता है keshavprasadmaurya@zohomail.in। यानी अमित शाह उधर स्विच करते हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी पीछे पीछे चल देते हैं। आप कहेंगे ये बहुत बड़ी खबर कैसे होगी? अभी आप समझेंगे, आगे जाकर देखिए कि वो कौन से नेता हैं जिन्होंने ये स्विच वाला गेम नहीं खेला। कृपया भविष्य में सभी पत्राचार एवं संवाद इसी पते पर करें। आपके सहयोग और विश्वास के लिए हार्दिक धन्यवाद। तो ये बिल्कुल जैसे ही जोहो मेल वाली खबर आई, वैसे ऐसा लगने लगा कि एक तरीके से सरकारी आदेश है, मतलब अपनी पार्टी के लोगों को कि सब जोहो मेल पर आ जाइए और जीमेल छोड़ दीजिए अमित शाह के करते ही। लेकिन क्या सबने किया? नहीं। अब आइए ब्रजेश पाठक पर। ब्रजेश पाठक भी आते हैं, उन्होंने कहा यही मौका है। तो केशव प्रसाद मौर्य के फौरन बाद ब्रजेश पाठक भी इसे बदल देते हैं। देखिए क्या है। आप सभी को नमस्कार, मैंने जोहो मेल पर स्विच कर लिया है। कृपया मेरे ईमेल एड्रेस में हुए बदलाव पर ध्यान दें। मेरा नया ईमेल एड्रेस brajeshpathak.bjp@zohomail.in है।
भविष्य में ईमेल द्वारा पत्राचार के लिए कृपया इसी एड्रेस का उपयोग करें। धन्यवाद एवं आभार, ब्रजेश पाठक। असली वजह यह थी कि इसके बाद मैंने तुरंत जाकर चेक किया कि क्या योगी आदित्यनाथ ने ऐसा किया है, तो पता चला नहीं। उन्होंने तमाम तरह की धन्यवाद, तमाम तरह की बधाइयां, तमाम तरह का किसी को श्रद्धांजलि देना, तमाम चीजें थी 8 अक्टूबर से लेकर अब तक। लेकिन उन्होंने जोहू मेल पर स्विच कर लिया हो अपना ईमेल आईडी, ऐसा नहीं था। अब आप खुद समझिए ये खेल क्या है, मैं इसी की बात बता रहा था। अब आते हैं असली कहानी पर कि हो क्या रहा है। अमित शाह ने जो स्टेप उठाया उसके जरिए ये समझने और टटोलने की कोशिश हो रही थी कि वो कितने मजबूत है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कही और बताई नहीं जाती, वो संदेशों के जरिए समझ में आ जाती हैं। एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक नेता जिस तरह से जोहू मेल पर स्विच करने लगे, ये क्लियर हो गया कि ये कौन से नेता है और किस गुट के। वरना अगर वाकई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये फैसला लिया गया और बीजेपी के सच्चे सिपाही के तौर पर हर एक राजनेता और कार्यकर्ता काम कर रहा है, तो सभी जोहू मेल पर आ जाते। लेकिन नहीं, सब नहीं आए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पिछले कुछ दिनों से लगातार योगी आदित्यनाथ के गुट को चुनौती दी जा रही है। जैसे बृजभूषण शरण सिंह वाली हमने खबर दिखाई, जातीय रैली कर ली उन्होंने। ये जानते थे वो जातीय रैली करेंगे तो क्या कार्रवाई कर पाएगी सरकार क्या कार्रवाई करेगी। इस बार लगा था कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की तरफ से या चंद्रशेखर की तरफ से या पीएसपी की तरफ से, किसी एक राजनीतिक दल की तरफ से इस पूरे कानून को तोड़ा जाएगा और उसके बाद उन्हें सबक सिखाया जाएगा। लेकिन तोड़ा किसने? बृजभूषण शरण सिंह ने रैली करके बता दिया कि ऐसे कानून को वो मानते नहीं है, ऐसे फैसलों को, कानून नहीं ऐसे फैसलों की कोई तवज्जो नहीं है उनके मन में, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। इसीलिए उन्होंने इस रैली को करके सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी थी। उसके बाद आपने देखा ही कैसे दिनेश प्रताप सिंह वाला मसला निकल कर आया। दिनेश प्रताप सिंह वाला मसला वाकई इतना सनसनीखेज था कि इसको प्रमुखता के साथ न केवल दिखाना चाहिए था, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण और सियासी घटनाक्रम के हिसाब से इस पर घंटों डिबेट होनी चाहिए थी। लेकिन गोदी मीडिया ने इस पर डिबेट तक नहीं की। मसला बीजेपी से जुड़ा जो था, वरना राहुल गांधी कहां जाते हैं, अखिलेश यादव क्या करते हैं, तमाम जानकारियां और उस पर डिबेट की जाती है। लेकिन इस पर डिबेट अब तक नहीं की गई कि दिनेश प्रताप सिंह अस्पताल में होते हैं, दिनेश प्रताप सिंह को ब्रेन हेमरेज होता है, दिनेश प्रताप सिंह योगी सरकार के मंत्री हैं, फिर भी दिनेश प्रताप सिंह को देखने योगी आदित्यनाथ नहीं जाते। सिर्फ किसे देखने जाते? ओम प्रकाश राजभर को, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ओम प्रकाश राजभर से करीबियां योगी आदित्यनाथ की बढ़ी। ओम प्रकाश राजभर चूंकि माने जाते हैं मोदी शाह गुट के, क्योंकि एनडीए में दोबारा वापसी अमित शाह ने ही कराई थी, उसके बाद से दूरी बनाए रखी और पिछले कुछ दिनों से ओम प्रकाश राजभर और योगी आदित्यनाथ की करीबी बढ़ती जा रही है। लेकिन इन सब के बीच जब दिनेश प्रताप सिंह पर होता है सब, उनकी हालत खराब होती है तो देखने तक नहीं जाते। उधर उनके बेटे एक बड़ा बयान दे देते हैं, कहते हैं बाबा जीने नहीं दे रहा है, जिसकी जिक्र हमने आपको दिखाया था कैसे अभिषेक उपाध्याय ने खबर दिखाई। अब आप समझिए कि गुटबाजी कितने चरम पर है। खुल्लम खुल्ला एक दूसरे को चुनौती दी जा रही है और ये सारा खेल 27 के चुनाव से पहले हो रहा है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।